आने वालों को हरा लूंगा बस। कृष्ण को तो बात पे विश्वास था, लेकिन ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण कहते कि तो मैं कैसे मानूं, ये पीपल के पत्ते तो इनको तो मार के दिखा। बर्बरिक ने कहा ब्राह्मण ये क्या बात है, लो देख लो मजा। भभूत अभिमंत्रित तीर छोड़ा, सभी पत्तों को छेदता छेदता तीर कृष्ण के इर्द गिर्द घूमने लगा। बर्बरिक समझ गए, हे ब्राह्मण तुमने पीपल का पत्ता पैर नीचे दबाया है, आप हट जाओ नहीं तो मेरा ये बाण अभिमंत्रित है, आपको भी छेद भेद देगा। बोले तुम मुझे ब्राह्मण मानते हो, मेरा आदर करते हो, तो मुझे दक्षिणा दो, कुछ वरदान दो। बोले मांग लो। ये महाभारत के युद्ध में एक जो परम पराकाष्ठा पे पहुंचा है, सर्वोपरि बलवान है, बलवानों को उकसाया जाता है। जो सर्वोपरि बलवान है उसकी एक बलि चाहिए, और बर्बरिक तुम ही बलिदान दे सकोगे। बोले मेरा सिर की बलि मांगने वाले असली रूप में आप कौन हो? तो श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोले मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था तुम्हारा सिर कृष्ण लेंगे। केशव मैं सिर तो दूंगा, लेकिन एक मेरी इच्छा भी पूरी करो कि मुझे महाभारत का युद्ध देखना है। सिर तो आप ले लो। बोले अच्छी बात है, सिर सुदर्शन से सिर ले लिया। अब तेरा सिर पहाड़ी पर रहेगा और महाभारत का युद्ध देखेगा। अब तेरा धड़ ये है। महाभारत का युद्ध हुआ और पांडव विजयी हुए, तो युधिष्ठिर ने कहा कि कृष्ण अगर आप नहीं होते तो हमारे छक्के छूट जाते। ये सारे युद्ध का श्रेय आपके चरणों में है, आप ही हमारे मार्गदर्शक थे, आप ही की कृपा से सारे योद्धे परास्त हुए हैं, नहीं तो दुष्ट प्रारब्ध हमें कहाँ ले जाता। केशव की प्रशंसा करने लगे। तो भीम को जरा बुरा लगा कि सब श्री कृष्ण ने किया तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया क्या? हम लोग भी थे ना, केवल श्री कृष्ण ने युद्ध जीता है, ऐसा आप कैसे कहते? तो कृष्ण ने कहा चलो युधिष्ठिर ऐसा कैसे कहते? तो बर्बरिक पहाड़ पर बैठा बैठा युद्ध देखता है, वो तटस्थ है, निर्णायक उसका मुंडी रहेगी। तो उसके पास गए पांचों पांडव और कृष्ण। तो बर्बरिक ने कहा कि श्री कृष्ण का सुदर्शन जैसे मेरा तीर सबको विदीर्ण करता था, ऐसे श्री कृष्ण का सूक्ष्म सुदर्शन सबके हृदय और सूझबूझ को विदीर्ण करता था। आप लोगों के बाण तो दूसरे नंबर के, पहले नंबर का तो सुदर्शन ने काम किया है, और युद्ध का श्रेय सारा श्री कृष्ण के चरणों में जाता है। आप लोग अपना बाहर का जो किया है ठीक है, लेकिन वास्तव में शक्ति आप ये समझ लेना कि एक बूंद पानी अगर बाष्पीभूत होता है तो 1300 गुनी ताकत रखता है। तो सूक्ष्म में ताकत ज्यादा है। बिजली के खंभे तो दिखते हैं, लेकिन जो बिजली काम करती है वो आंखों से दिखती नहीं, फिर भी उसी के कारण खंभों की वैल्यू है, और आपके गीजर और फ्रिज की वैल्यू है। अगर बिजली पसार होने वाला निगेटिव पॉजिटिव करंट नहीं आए तो ये बंद हो जाए, समझो धरती से हट गए, तो सारे फ्रिज के और गीजर के डब्बे 2-2, 5-5 रुपए, 25-25 रुपए में बिकने लगेंगे। क्या ख्याल है? बिल्कुल बाकी बात है। तो ऐसे तुम्हारी आत्म चेतना की तो कीमत है। ये तो खाली डिब्बे हैं फ्रिज और गीजर के, राग और द्वेष के, ठंडी और गर्मी के, बाकी तो सत्ता तो चैतन्य की। तो जहां उनका सिर गाड़ा गया या अंत्येष्टि हुई वो खाटू गांव था, और कृष्ण ने कहा तू मेरे नाम से सम्मानित होगा श्याम। तो जगह का नाम पड़ा खाटू श्याम। अभी बर्बरी के सिर के मुंडी के आकृति का मंदिर बना है, वहां लोग जाते। फागुन की एकादशी, चैत्री एकादशी को 10 और 11 को मेला लगता, 7-8 लाख आदमी जाते। तो वहां के लोगों ने मुझे प्रार्थना किया, आयोजकों ने भी, तो भाई बापूजी सत्संग मिल जाए। तो उनकी श्रद्धा भक्ति देखकर मेरा हृदय पसीजा, और तुम लोगों के प्रति मेरे को हुआ कि कितने भाग्यशाली। वो बेचारे 8-8 दिन से पैदल चलते आते, कोई 6 दिन से चलाए, कोई 10 दिन से चलाए, और खाटू श्याम प्रॉपर मंदिर के
4 किलोमीटर दूर पहुंचा तो फिर बैरिगेटर में 6 घंटे 4 घंटे घूम घूम के दर्शन करने जाते ही थे तो 2-2 4-4 पहलवान यूं घसीटे धक्का मार। तुम भी धक्का खा के आया होगा, अगर गया होगा तो तुझे भी झटका लगा होगा। बाहर कैसे नहीं गया, खाली सुना है। तो मेरे को तो बापूजी करके ले गए बर्बरी के मंदिर में अंदर जहाँ पुजारी जाते। अब मेरे को तो बर्बरी किससे क्या लेना है क्या देना है, लेकिन वो तीर्थ जगह सब जाते हैं तो अपन भी जरा ऑडिट हो जाएगी। कथा कहने में भी विधि आएगी कि हम जाके आए देख के आए, दम मारने को भी मिलेगा और उनकी भावना भी फलित होगी। संचालक लोग सुबह आए शाम आए, क्या चलो चलते। तो ये खाटू श्याम तीर्थ की गाथा मैंने आपको सुनाई। ऐसे हरिद्वार में हर की पेड़ी की भी एक गाथा है। राजा मानदाता वहां ध्यान करते थे, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि गंगा जी तो गंगोत्री से लेकर कलकत्ता गंगा सागर तक है, लेकिन यहाँ जो लोग स्नान करें उन्हें विशेष आनंद आह्लाद हो। तो हर की पौड़ी जो गंगा किनारे रहते वे भी पर्व के दिन हर की पौड़ी नहाने आते हैं। तो जहाँ महापुरुष ध्यान भजन करते तो उस जगह में आनंद और आह्लाद देने की शक्ति होती। आप घर में बैठते हैं भजन ध्यान करते तो मेहनत करते उतना कुछ होता है, लेकिन आश्रम के माहौल में आकर कुटिया के आसपास जाके बैठते तो कुछ रंग और ही आता है। ऐसा जिसको अनुभव है तो हाथ ऊपर करो। अभी तो इस कुटिया को और पावरफुल बनाऊंगा। और ये इलाका जो है ना शहर से दूर है तो शुद्ध हवा है, ऋण आयन अधिक है, घन ऊर्जा है। शहर में तो 50 से लाख ऋण आयन होते एक घन मीटर में, वहां तो 5-5 करोड़ 4 करोड़ 2 करोड़ जैसा माहौल होता है। तो स्वास्थ्य के लिए भी सिटी से बस्ती से हटकर जो जगह है खेत का लिए वो आरोग्य के लिए भी हुआ है। हम 1 किलो अन्न खाते भोजन करते 2 किलो पानी पीते, लेकिन श्वासोश्वास से 10 किलो ऊर्जा लेते हैं। तो श्री कृष्ण वन दिवस मनाते थे, जंगलों में जाते। अब आप वन दिवस मनाओ और जंगलों में जाओ ये संभावना नहीं है। तो आश्रम के इर्द गिर्द में जंगल ही है, आश्रम में भी खुला है। तो वहाँ गुरुवार को महिलाएं कुटिया के तरफ ध्यान भजन करके अंदर जा सकती है, और इतवार को भाई लोग। जब भाइयों का प्रवेश होगा तो माइयां नहीं होगी, माइयों का प्रवेश होगा तो भाई लोग नहीं होंगे। ऐसा मैं अभी यहीं घोषित कर देता हूँ। और वहाँ कुछ ध्यान भजन के कोई छोटे मोटे और भी साधन बना दूंगा। बड़दादा भी है, प्रदक्षिणा करो, बैठो, आराम करो, विश्रांति करो, आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो। तो बड़े पीर की कथा का वायदा किया था, खाटू श्याम का भी वायदा किया था, और कौन सा वायदा किया था कल रात को? गोपाष्टमी की कथा तो सुना दी, वो वायदा भी पूरा हो गया। अभी कोई वायदा बाकी तो नहीं है ना? अब ये वायदे की बातें तो पूरी हो गई। 2 मिनट 3 मिनट रोज आप रात को सोने से पहले भगवान मेरे में भगवान का भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम। जो मुझे प्रीति पूर्वक मेरा मानकर मेरा भजन करता है उसकी बुद्धि में मैं अपना योग देता हूँ। केवल श्रद्धा से काम नहीं चलता, बिना श्रद्धा के भी काम नहीं चलता। लेकिन श्रद्धा कहीं बड़े पीर में रुक गई तो तौबा हो जाएगा, कहीं किसी मठ मंदिर तीर्थ जलाशय में। तो श्री कृष्ण भागवत में कहते हैं कि जिनको जागृत महापुरुषों में श्रद्धा नहीं है तो जलाशयों में और पत्थर की, धातु की, चांदी की, सोने की मूर्तियों में ही जो श्रद्धा करते हैं और हाड़ मांस के शरीर को मैं मानते हैं, परिजनों को मेरा मानते हैं, और आत्मा परमात्मा को पाए हुए संतों में श्रद्धा नहीं, साक्षात भूखा, वो तो साक्षात गधे हैं, बोझा डो के थकने वाले। अंतरात्मा का रस उनको नहीं मिलता। जलालुद्दीन रोमी कहते हैं कि तू 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति कर ले, लेकिन एक क्षण साधु पुरुष का संग तुझे उससे आगे ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि वर्षों तक की देवी देवता और सूर्य चंद्र आदि की उपासना से भी हृदय का अज्ञान नहीं मिटता, लेकिन 2 घड़ी संतों के संग से
हृदय का अज्ञान मिटता है और भगवत रस मिलता है। इसलिए मैं संतों के चरण धोता हूँ। संतों की झूठी पत्तल तुम क्यों उठाते हो? बोले संतों के सत्संग की महिमा है। भगवान शिव जी पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते सत्संग सुनने को। भगवान राम जी सीता जी को वशिष्ठ के आश्रम में ले जाते। 14 साल का वनवास होता है तो श्री रामचंद्र जी भरद्वाज आश्रम, अत्रि आश्रम, अनुसुईया आश्रम में सीता जी को, लखन जी को और स्वयं जाते सत्संग सुनने। भगवान शिव को पता है कि निगुरे आदमी को पूर्णता का अनुभव नहीं होता, तो शिव जी ने पार्वती को वामदेव गुरु से मंत्र दीक्षा दिलाई और अगस्त गुरु से सत्संग सुनाया। कलकत्ते की काली माता प्रकट होकर गदाधर पुजारी को बोलती कि तोतापुरी गुरु से दीक्षा ले लो। पुजारी बोलते मैया तुम्हारा दर्शन होता है, फिर अब मुझे दीक्षा लेने की क्या जरूरत? बोले भावना के बल से देवी देवता प्रकट होते, भावना बदली तो अंतर्धान, लेकिन अंतर आत्मा का साक्षात्कार सर्वोपरि है। भगवान भी आते तो वो भी गुरु करते, तो गदाधर तुम निगुरे क्यों रहोगे? तो गदाधर ने तोतापुरी गुरु से दीक्षा ली। तो जो कृष्ण का आत्मा है, राम जी का आत्मा है, वही मेरा आत्मा है, ऐसा साक्षात्कार हुआ। नाम पड़ा राम कृष्ण परमहंस। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब एक साथ मरो, बस इतनी बड़ी कसम खा रहा हूं। गदाधर पुजारी में से रामकृष्ण परमहंस बने। तुम क्यों मरो? मरे तुम्हारा अज्ञान, मरे तुम्हारी नासमझी, मरे तुम्हारा दुख, दरिद्रता, चिंता। तुम तो जुग जुग जियो और प्रभु रस पियो, तुम काहे मरे? तो पंडाल वाले पंडाल लेने से आध्यात्मिक 33 प्रकार के फायदे होते होते और होते हैं। और फिर मेरे शिष्यों को हार्ट अटैक नहीं हो सकता, हाई बीपी नहीं हो सकता। पीलिया हुआ हो तो 50 माला जप करो। जॉन्डस, पीलिया, लीवर खराब हो गया तो दिल्ली की अस्पतालें 20 लाख रुपए लेती है, बंदर की लीवर डालती है। मारुति वैन की इंजन बस में कब तक चलेगी? बंदर की लीवर कब तक काम करेगी? लेकिन ये आशीर्वाद मंत्र देता हूं, लीवर बदलने की जरूरत नहीं। बंदर की लीवर के लिए 20 लाख दे के बंदर की हत्या करवानी नहीं और बाद में जल्दी मरना नहीं है। अपनी लीवर बढ़िया हो जाए। गुरु मंत्र के साथ आशीर्वाद मंत्र देता हूं। मेरे शिष्यों को हार्ट अटैक नहीं, हाई बीपी नहीं, लो बीपी नहीं, लीवर की तकलीफ नहीं, अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं कराना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं कराना। ऐसे ड्रॉप्स डालो, 1 महीने में मोतियाबिंद कट जाए। मां बनने वाली युवतियां, माताएं, कभी सीजरन या ऑपरेशन नहीं कराना। गाय के गोबर का 10 ग्राम 12 ग्राम रस लेके गुरु मंत्र जप करके पिला दो, आराम से प्रसूति होती। मासिक संबंधी कोई तकलीफें हैं, ये है वो है, दुनिया भर का पिन पेन किलर के झंझट में मत पड़ो। 7 तुलसी के पत्ते चबा के 1 लीटर पानी सुबह पी लो, घूमो। 8 दिन के अंदर कब्जियत की तकलीफ, मासिक की तकलीफ, पित्त की तकलीफ, ये वो सब दूर हो जाएंगे। अगर पानी पड़ने की तकलीफ है तो आंवला चूर्ण ले लो और उसमें 20% हल्दी मिलाकर 10-12 ग्राम का रोज घोल बना के पियो। लाली लाली भी आएगी, खून भी बनेगा और पानी पड़ने की बीमारी ठीक हो जाएगी। अभी गर्मी के दिन है, पेप्सी, कोका कोला ये वो पीने से तो बहुत हानि होती है। नींबू का रस, 1 गिलास गुनगुना पानी, 25 तुलसी के पत्तों का रस और 1 नींबू पियो। ट्यूमर चला जाएगा, कैंसर होगा नहीं, बाईपास सर्जरी कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे शिष्यों को कभी बाईपास सर्जरी नहीं कराना है। आश्रम वाले के वैद्यों से फोन से सलाह ले लो अथवा थोड़ा लिक्विड ले लो, ऐसे ही ब्लॉकेज खुल जाएगा। बाईपास सर्जरी नहीं कराना, नहीं तो मारूंगा फिर। नारायण हरि। जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है, लौकिक और अलौकिक खूब लाभ होते हैं तो हाथ ऊपर करो। लाभ हुए हैं
ठीक बात है। जिन्होंने मंत्र दीक्षा नहीं लिया है और लेना चाहते